मध्य प्रदेश की सियासत में दल बदल और तख्ता पलट का मुद्दा एक बार फिर जोरों शोरों से गूंज रहा है। श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट में कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर भाजपा की घेराबंदी कर रही है। कांग्रेस से भाजपा में गए मंत्री रामनिवास रावत को दगाबाज बताकर कांग्रेस वार कर रही है। कांग्रेस भाजपा पर खरीद फरोख्त के आरोप भी लगा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे नेता भी इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर भाजपा को निशाने पर लिया है। साथ ही अपनी सरकार जाने का दर्द भी बयां किया है। कमलनाथ ने लिखा है कि भाजपा ने चुनी हुई सरकारें गिराकर सत्ता की भूख मिटाई। अदालतों की अल्प इच्छा शक्ति खरीद फरोख्त को संजीवनी देती है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र जैसे कई उदाहरण देखे हैं। कुर्सीखोर भस्मासुर बनकर जनता पर राज कर रहे हैं। श्योपुर जिले की विजयपुर की जनता के पास मौका है। श्योपुर की जनता के पास इस समय लोकतंत्र को पवित्र करने की जिम्मेदारी है। कांग्रेस कमलनाथ की इस पोस्ट की व्याख्या में जुट गई है। उसका दावा है कि भाजपा जिस तरह से जनमत का गला घोंट रही है, ये कांग्रेस का मुद्दा कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। केंद्र की सरकार जब राज्य की सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने का प्रयास करती है, जैसा कि पहले हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में, कई जगह पे स्थिति साफ तौर पे दिखी है कि जिस तरह की इनकी नीयत में खोट रहता है तो लोकतंत्र की हत्या होती है। ये मजाक है। तो इसका उन्होंने कहा ये बीमारी है, ठीक होना चाहिए, ये विकार है, ठीक होना चाहिए और इस पर कहीं न कहीं चुनाव आयोग को बात देखना चाहिए, कानून होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस विधानसभा से या जिस लोकसभा के सत्र से इस्तीफा देता है उसे दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना। विजयपुर के साथ ही कांग्रेस बीना विधानसभा में भी इसी मुद्दे को लेकर भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है। बीना की कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे भी लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो गई थी। कांग्रेस ने उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका लगा रखी है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा इस मामले में टाल मटोल कर रही है। उसकी याचिका ही विधानसभा से गायब कर दी गई है। कांग्रेस इस मामले को अब हाईकोर्ट ले जाने की तैयारी में है। विधानसभा अध्यक्ष जी को उस पर कार्रवाई करनी थी, 90 दिन हो गए, 90 दिन में कार्रवाई नहीं करी। मैं समझता हूं कि निष्पक्ष विधानसभा अध्यक्ष जी को इस पर कार्रवाई होना चाहिए और हमने पुनः इस पर उनसे अपील की, अनुरोध किया है। अन्यथा हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाएंगे। उधर भाजपा कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार कर रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अपने नेताओं के अहंकार की वजह से खत्म हो रही है। न्यायपालिका और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत है। भाजपा का ये भी दावा है कि कांग्रेस के जो भी नेता और विधायक भाजपा में आ रहे हैं, भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को आत्मावलोकन करना चाहिए। बहुत आवश्यक हो गया कमलनाथ जी कि आपके लोग आपको छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, पूरी कांग्रेस में भगदड़ क्यों होती है। एक विश्वास का संकट बन गया है। सारी चीजें अविश्वास में कांग्रेस में और कांग्रेस दूसरों को दोष दे, ये ठीक नहीं है। पहले ये सारे धंधे खुद करते रहे हैं तो उनको वैसा लगता है, जबकि अब विचारधारा के साथ लोग अलग होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अच्छी है, वो देश के लिए काम करने वाली है, राष्ट्र हित में काम करती है, सबको लेकर के चलती है। लोग हमारे साथ जुड़े। अब आपको तकलीफ होती है, अब आप अपने उन कृत्यों को देखें कि जो बेमेल आप चीजें करते रहे और अब आप अपने उन लोगों को नहीं संभाल के रख सकते, तो ये आपकी परेशानी है, किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है। 2018 में मध्य प्रदेश का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आया था, लेकिन कांग्रेस नेताओं की ही कलह के चलते सरकार चली गई। इसके बाद कांग्रेस के बागी विधायकों की मदद से भाजपा की सरकार बनी। तब से कांग्रेस सत्ता की सौदेबाजी के आरोप लगाती आ रही है। लेकिन तख्ता पलट के बाद हुए उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस के आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को 19 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर ही सिमट गई। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन वो 66 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब देखना ये है कि कांग्रेस का ये राग कितना असर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सत्ता संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कब तक तख्ता पलट पर विलाप करेगी कांग्रेस? टूट पर टूट को अपनी कमजोरी क्यों नहीं मानती कांग्रेस? विजयपुर में कितना असर करेगा दल बदल का मुद्दा? बीना विधायक की सदस्यता को लेकर कहां फंसा है पेंच?
नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में बुदनी और विजयपुर के उपचुनाव, खासकर विजयपुर, बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिहाज से। बुदनी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ रहा है। तो बुदनी में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की प्रबल संभावना है, प्रचंड जीत की प्रबल संभावना, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन विजयपुर, वैसे ही विजयपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता जो पूर्व में कांग्रेसी रहे हैं, रामनिवास रावत, उन्होंने अब अपना निवास भारतीय जनता पार्टी में बना लिया है। और रामनिवास ने भारतीय जनता पार्टी को अपना निवास इसलिए बताया कि उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य हैं, जो इनकी रीति नीतियाँ हैं कांग्रेस की, वो उसके लिए सहयोग नहीं मिल पा रहा था। अब रामनिवास बतौर वन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में बतौर वन मंत्री अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन जनता के दरबार में जाना पड़ेगा तो वन में मोर नाचेगा कि नहीं नाचेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस ने एक ही एजेंडा बनाया है, तख्ता पलट। और देखिए, कभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा करने वाले, कांग्रेस की वापसी करने वाले कमलनाथ, जो एक तरह से कहीं हाशिए पर थे, अब वो फिर से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कमलनाथ जी ने ट्वीट किया, कहा कि सत्ता की भूख मिटाने वाले ये लोग हैं जो बिलो द बेल्ट जाकर खरीद फरोख्त करके इन्होंने राजनीति को दूषित किया है। तमाम बातें की। जनता के पास मौका है, श्योपुर विजयपुर की जनता के पास मौका है इनको सबक सिखाने का। तो सत्ता संग्राम में कौन विजयी होगा, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित जी, दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज और अभी ये पूरा पर्वों का त्यौहार है, आपको बहुत बधाई। और उससे ज़्यादा बधाई आपको कार्यकारिणी बनने की। धन्यवाद। बड़े मतलब कुल मिलाकर कार्यकारिणी जन्म ही गई, नहीं तो क्या 9 महीने में तो एक तरह से एक शिशु जन्म ले लेता है। तो अभी ये जो शिशु कार्यकारिणी है, शैशव अवस्था तक की कार्यकारिणी में बधाई संदेश से ज़्यादा कलह गीत सामने आ रहे हैं। कार्यकारिणी के बाद भी इस्तीफों का दौर जारी है और उधर जाना है आपको मैदानी जंग में, कैसे चलेगा? देखिए नवीन जी, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, निसंदेह के हजारों कार्यकर्ता हैं। ज़्यादा पुरानी नहीं हो गई? मैं जवाब दे दूंगा। नहीं, दीपावली पुरानी, बहुत सारी चीजें कबाड़ी ले गए कई बार। और ये कांग्रेस के लिए ही नहीं, कई राजनीतिक दल, हर राजनीतिक दल का जो समय से परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं और कुछ को मौका मिल पाता है, कुछ को मौका बाद में मिलता है। संगठन अपने अपनी क्षमता के, उनकी क्षमता के अनुसार, अपने अपने समय के अनुसार उनको निर्णय लेना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि जो संगठन का निर्णय है वो कहीं ना कहीं शुरुधार्य है। पार्टी बड़ी है, कार्यकर्ता होना एक महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता की जिम्मेदारी समय समय पर पार्टी देती रहती है और परिवर्तित करती रहती है। तो मैं समझता हूं ये कोई नई बात नहीं है। और रही बात कि क्या खटपट हो रही है, तो खटपट तो हमने इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सरकारों के तख्ते पलट देखे, उतनी खटपट कांग्रेस में कभी नहीं हमने देखी। और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि को ये पलटने का काम करते हैं और सत्ता को परिवर्तन करने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने करा है। निसंदेह उतनी खटपट न कांग्रेस में थी, न है और न आगे रहेगी। और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। पार्टी जिम्मेदारी तय करती है और नैतिकता तय होती है। चलिए पूछ लेता हूं वाणी जी से, क्या पलटने की कोई बात कही आपने? क्या कहा था? ये तो आपने कांग्रेस की कार्यकारिणी की खटपट की बात करी। जी जी। यहाँ तो खटपट नहीं, यहाँ तो तख्ता पलट भारतीय जनता पार्टी माहिर है, मैंने उसकी चर्चा करी। अच्छा, तो ठीक है, पलटने में क्या है? पलटना, अब आप भले ही कह रहे हो पलटना मत, लेकिन पलटने में नया रहता है। और
कहीं कोई आया रहता है तो कहीं कोई गया रहता है। अब वो तो आया राम गया राम चलता रहेगा, लेकिन आपके पास से ज़्यादा लोग जा रहे हैं और आप कह रहे हो कि पुरानी ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड तो ठीक है, लेकिन ओल्ड इज बोल्ड हो रहा है। पूछ लेता हूँ वाणी जी से। वाणी जी, देखिए, सत्ता संग्राम में कांग्रेस का आरोप है कि आप ऐसे ही दल बदल करके विभूषित करके पद विभूषित कर देते हो, पद्म विभूषित की जगह उन्हें पद दे देते हो, वन मंत्री बना देते हो, फिर वही वन से धाड़ रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी अपने मूल ट्रैक से हट रही है, मतलब सत्ता प्राप्त हो जाए, कैसे भी सीट हथिया लें, उसके लिए कोई भी हथकंडे अपना रही है कांग्रेस। कमलनाथ जी ने बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट की है, उसमें कुल मिला के ये कि बिलो द बेल्ट राजनीति हो रही है मध्य प्रदेश में। जी नवीन जी, सबसे पहले तो सुरेश जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और आपको इस दीपोत्सव की शुभकामनाएं दूंगी। जी, और आशा करती हूँ कि हम सब सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। अब बात करती हूँ मैं कांग्रेस प्रवक्ता ने जो अभी कहा, तो विषय इनके बासी हो चुके हैं। 40 साल की तख्ता इन लोगों ने उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, जो शासन किया है कांग्रेस ने, तो तब इन मुद्दों पे तो चुप्पी थी। जैसे ही सत्ता इनके हाथ से निकली, तब इनके ये रोने बिलखने और ये बेबुनियाद आरोप देना, क्योंकि कुछ तो सफाई देनी है, तो सफाई आरोपों के द्वारा दी जाती है। अब इंदिरा गांधी जी हॉर्स ट्रेडिंग की तो जननी है। शी स्टार्टेड हॉर्स ट्रेडिंग इन दिस कंट्री। दूसरी चीज, जो इनकी वर्तमान स्थिति है मध्य प्रदेश में, जब कार्यकारिणी बनने के बाद जो रोज का एक संग्राम, एक युद्ध कांग्रेस के अंदरूनी खेमे से दिखता है, तो उसमें आज भी एक उसका उदाहरण आ गया। कमलनाथ जी ग्राउंड जीरो से तो गायब है, उन्होंने अपनी सारी सभाएं निरस्त कर दी और एक्स पर, ट्विटर पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट दे दी है। तो इससे किस चीज की बू आ रही है? यही के अंदरूनी कलह है इनके। इनको बिल्कुल रास नहीं आ रहा है जो जित्तू पटवारी योजना बना रहे हैं कार्यकारिणी की। बहुत जन दुखी है और निराश हो चुके हैं। और तीसरी, अब मैं इनके राष्ट्रीय एक नेता का उदाहरण देती हूँ, जो इनकी रीति नीति पर एक बहुत बड़ा धप्पा दे चुके हैं अपने वक्तव्य से। माननीय इनके जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने कहा कि घोषणाएं वो कीजिए जो सार्थक कर सके। तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी जो खटाखट घोषणाएं कर देते हैं हर चुनाव प्रचार के अभियान में, जैसे कि उन्होंने कर्नाटक में, तेलंगाना में और शायद हिमाचल में भी कहा, लेकिन आर्थिक संकट इन प्रदेशों में बहुत प्रबल है। इन्होंने फिस्कल मिसमैनेजमेंट जो की है इन प्रदेशों में, इनके चुनावी घोषणाओं से वो मेल नहीं खाता। अब ये बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिलो द बेल्ट। देखिए, जब आप अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं करेंगे, जब आप उनको कार्य करने नहीं दोगे, जब आप उनको ऐसी रीति नीति से जुड़ने नहीं दोगे जो जनता के हित में है, तो कहीं ना कहीं एक वैक्यूम क्रिएट होता है और वो कार्यकर्ता वहां से निराश होके कहीं दूसरा एक तट ढूंढता है, किनारा ढूंढता है, और यही चीज विजयपुर में हुई है। और देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी में वो जुड़े हैं इनके कार्यकर्ता और एक पुराने अनुभवी कार्यकर्ता, तो अब तो उन्होंने भगवा अपना लिया है। अब उन्होंने जो रीति नीति से प्रभावित होके जिस विचारधारा का दामन उन्होंने अपनाया है, वो विकास का दामन है। वो इसलिए है कि वहां की जनता को जो मिलने चाहिए थे लाभ, जो होना चाहिए था काम, वो उसमें अब योगदान दे सके। तो चाहे आप झूठे वीडियोस वायरल करें, चाहे आप अनाप शनाप अनगिनत बयान जाहिर करें, बात बहुत स्पष्ट है कि जनता मूर्ख नहीं है। इसीलिए कमलनाथ की सरकार गिरी, इसीलिए जनता ने हमें समर्थन दिया और इसीलिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। कुर्सी खोर भस्मासुर बनकर जनता पर राज कर रही है वर्तमान सरकार। एक नई व्यंजना, नया प्रतिमान गढ़ा है, एक नई उपमा गढ़ी है, कुर्सी खोर भस्मासुर। और कमलनाथ जी जो कभी अभी बिल्कुल सक्रिय राजनीति से, एक तरह से मध्य प्रदेश की सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे, कमलनाथ जी फिर दिख रहे हैं मध्य प्रदेश में और बहुत सक्रिय दिख रहे हैं।
और जिस तरह से उनको अध्यक्ष पद से विदाई दी थी वो भी मध्य प्रदेश ने देखा है, और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अगर संस्कृति के हिसाब से बात करें, राजनीति के अच्छे उदाहरणों के दृष्टिकोण से बात करें तो वो ठीक नहीं था। लेकिन कमलनाथ जी दिख रहे हैं, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में अब कुछ भी कर सकती है। लेकिन कमलनाथ जी इस बात को बहुत प्रमुखता से कह रहे हैं, अगुवाई जीतू पटवारी कर रहे हैं, और इस बात को इतना साउंड, कमलनाथ जी की बात को साउंड बहुत मिल रहा है, बहुत इको आ रहा है। मतलब नेपथ्य में लोग हैं कमलनाथ जी के साथ, क्या कहेंगे? देखिए, पुराने नेता हैं कमलनाथ जी, इसलिए स्वाभाविक है कि लोग फिर से एक बार उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हों। दूसरा ये भी हो सकता है कि जीतू पटवारी जी कार्यसमिति घोषित करके लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए होंगे, इसलिए भी कमलनाथ जी की तरफ लोगों ने एक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और मुझे लगता है कि इस प्रतिक्रिया में दुख में सहभागी होने वाली बात ज्यादा लग रही है। कोई समर्थन वाली बात को देखा जाए तो ये लंबे समय तक समर्थन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार के गिरने की पीड़ा को इसमें अपनी पोस्ट में समाहित किया है, और जिसके कारण लोगों ने उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। और इस सहानुभूति में इस बात को हमें जरूर मानना पड़ेगा कि आप जो है इतने बड़े नेता हैं, आप वैश्विक स्तर पर भी कई बार आपने बड़ी धाक जमाई है डंकल के मामले को लेकर के और अन्य मामले को लेकर के, और आप एक राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी अच्छे मंत्रालय को संभाले हैं आपने। तो आप एक प्रदेश में नहीं संभाल पाए तो ये आपकी असफलता है, और उस असफलता को छुपाने के लिए अब आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, क्योंकि अब सब लोगों की ये समझ में आ गया कि जो कांग्रेस में, अब दिग्विजय सिंह जी ने भी तो 10 साल राज किया, कमलनाथ जी तो 18 महीने ही कर पाए, क्योंकि वो अपना प्रबंधन सही नहीं कर पाए। एक विभाग चलाना अलग बात है, एक प्रदेश चलाना दूसरी बात है। अब रही विजयपुर की बात, तो इसमें कोई शक नहीं है कि विजयपुर के जो कैंडिडेट हैं वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण उपचुनाव को, मध्य प्रदेश को उपचुनाव दिया है। वो अच्छे खासे विधायक थे, उनके मंत्री बनने की जिज्ञासा, राजनीतिक समन्वय या जो है दल बदल जैसी परिस्थितियां निर्मित करके उन्होंने जो है मध्य प्रदेश को एक उपचुनाव दिया है। तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं नहीं देखता। मैं ये इतना जरूर मानता हूं कि वर्तमान में भाजपा के प्रति आकर्षण है, अन्यथा कोई बड़ा नेता जिन्होंने अपना जीवन जो है राजनीति में एक दल में बिताया है, सुरेश पचौरी जी जैसे नेता हैं, रामनिवास रावत जी जैसे नेता हैं, और सिंधिया जी जैसे नेता हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है एक विचारधारा को दिया है, और उसके बाद वो इस आयु अवस्था में जाकर के परिवर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो पुरानी राजनीतिक पार्टी है जिसको ये लोग छोड़ करके आ रहे हैं, वो अपने मूल तत्व से विमुख हो गई है। और जहां तक सत्ता को गिराने का और इसका प्रश्न है, तो नवीन जी, मैं आपकी जानकारी में एक लाइन के लिए बता दूं कि अब जो है सरकारें गिराने का दौर नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से रिपोर्ट्स हैं, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड के सरकार गिराने का प्रयास हुआ था और कोर्ट ने जिस तरीके से हस्तक्षेप किया था दमदारी के साथ, तो अब आप नहीं कर सकते। और इससे पहले के इतिहास मालूम है कि जो है राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के कारण उत्तर प्रदेश की सरकार को गिरना चाहिए था, और गिरा दी थी चारों की चारों सरकार, हिमाचल, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी। तो इस तरह के लोकतंत्र के साथ पाप तो पहले भी हुए हैं, और अभी कोई सरकार गिराने का पाप नहीं हुआ है, जैसे राष्ट्रपति शासन लगा करके सरकार गिराने जैसी कोई बात हो। हाँ, कमलनाथ जी की सरकार गिरी है। अब आप उसे यदि आप बहुत बड़े वाचाल हैं तो आप कह सकते हैं कि भाजपा का प्रयास है। भाजपा वाले ये कह सकते हैं कि कमलनाथ अपने घर को नहीं संभाल पाए, कांग्रेस अपनी सरकार को नहीं संभाल पाए, तो इसलिए ये सब चीजें हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिस आरोप को जनता 3 बार ठुकरा चुकी है, वही आरोप लेकर के यदि विजयपुर में जाया जाएगा तो कितना सार्थक परिणाम होगा, ये अपने को 23 तारीख को मालूम चल जाएगा। अपना गम और कहीं लेके न जाया जाए, कब तलक जनता को ये राग सुनाया जाए कि भाई तख्ता पलट किया, खरीद लिया, मिला लिया, लालच दिया, लालच बुरी बला है। ये आपके यहाँ भी तो आते हैं भारतीय जनता पार्टी से लोग, आप भी तो ले लेते हैं, आप भी तो ले लेते हैं। आप देखिए ग्वालियर में जो आपके विधायक हैं, कौन है ग्वालियर में, जो सिकरवार, जो आपकी महापौर हैं शोभा सिकरवार, कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं, किसने टिकट दिया उन्हें? देखिए नवीन जी,
निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के भी कई लोग पहले गए और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यहाँ आए, लेकिन चीख चीख के विचारों की और संस्कारों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की तरह हम ढोल पीटने का काम नहीं करते। अब जब जनता ने, नवीन जी पूरी, नवीन जी मेरी पूरी, मैं उसके बाद 1 मिनट, कि आज मेरी भारतीय जनता पार्टी की विद्वान बहन ने 3 बातें करी कि विलुप्त हो गए कांग्रेस, कमलनाथ जी तो अभी तो खैर ज्यादा दिन भी नहीं हुए, ना विलुप्त हुए ना कुछ हुए, लगातार वो मध्य प्रदेश में हैं, एक्स पर हैं। विलुप्त तो कहते हैं मेरी बहन उमा भारती को, उमा भारती जी विलुप्त हो गई। विलुप्त कहते हैं कई भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं को, विक्रम वर्मा जी को, जो घर बैठ गए। विलुप्त कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी को लोगों को कहते हैं कि जो आजकल दिखाई नहीं दे रहा है दृश्य, उन्हें विलुप्त कहते हैं। कमलनाथ जी को विलुप्त नहीं कहते। तो संज्ञा मेरे ख्याल से थोड़ा सा विचार आपको करना होगा। अब दूसरी बात आपने कही कि जो कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, वहां क्या हर्ष है। मैं दावे के साथ आपके एक क्रेडिबल चैनल जो लाखों लोग देख रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी बैठे हैं, मध्य प्रदेश की तरह चुनाव और राजनीतिक गद्दी हासिल कर कर हम महिलाओं को गुमराह करने का हमने काम नहीं किया, किसानों को धोखा देने का काम नहीं किया। आपने वचन पूरे नहीं करे, हमने कर्नाटक में वचन पूरा किया, महिलाओं को जो वादे किए वो दिए। हमने कर्नाटक में जो नौकरी निकालने के वादे किए उसकी शुरुआत हो गई। हमने किसानों के ऋण की बात करी। मध्य प्रदेश में भी 18 महीने की कमलनाथ की सरकार में विधानसभा के पटल पर आपकी कृषि मंत्री कमल पटेल जो हार गए, झूठ बोलते रहे, उन्होंने स्वीकार करा विधानसभा में, उसके मिनट्स में नोट है कि 21,73,000 किसानों का कर्ज माफ कमलनाथ की सरकार ने किया। ये कांग्रेस नहीं बोल रही। अब आपने कहा कि विलुप्त हो गए, विलुप्त और पूछ परख की बात आपने करी। तो इस देश में अडवाणी जी का उदाहरण है कि किस तरीके से आपने उनको निकाल के विलुप्त कर दिया। जसवंत सिंह, मुरली मनोहर जोशी, ये आज भी ताक रहे हैं, इन्हें बेचारों को राष्ट्रपति बना देते। लेकिन चूंकि हिटलर शाही का शासन जो भारतीय जनता पार्टी में एकला चलो का काम चल रहा है, जिसके माध्यम से जो संस्कार, संस्कृति और सभ्यता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई है। प्रतिक्रिया अब तो सत्ता की भारतीय जनता पार्टी। प्रतिक्रिया लेता हूं। अमित जी ने बहुत उच्च विचार प्रकट किए हैं, लेकिन अमित जी, जो कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है और कांग्रेस का जो ध्येय है जमीन हड़पना, तो आपके केंद्रीय अधिकारियों से लेकर आपके एक मुख्यमंत्री ने भी अभी लौटाए ना जमीन, तो मतलब चोर की दाढ़ी में तो तिनका था। अब आपके राष्ट्रीय इतने बड़े नेता हैं गांधी, राहुल गांधी जी, खटाखट 7,500 रुपए देना था। कौन से प्रदेश की सरकार में दिया, जरा मुझे बताइए। और पूछती हूं मैं आपको, आपके सरकार, आपने इतने घोषणा पत्रों में जो भी घोषणाएं की, तो आपने पेंशन क्यों बंद कर दी? आपने एक फाइनेंशियल संकट पैदा किया आपके जो भी शासित प्रदेश हैं। आप देखिए ना उनकी वित्तीय व्यवस्था कैसी है। आप नहीं जानते हैं कि आपने फिस्कल मिसमैनेजमेंट की है वहां पे, कि आप इस चैनल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकारने में डरते हैं। और रही बात आपके बड़े नेताओं की, तो मुझे ये बताइए, क्या पर्दे के पीछे रहना सक्रिय नेता होता है? कमलनाथ जी क्यों नहीं जा रहे हैं वहां चुनावी माहौल में भाग लेने के लिए? चुनावी सभाएं क्यों कैंसिल की हैं? वो इसलिए है कि उनको भी दूध में से मक्खी जैसे अलग किया है जित्तू पटवारी ने। जित्तू पटवारी के रहते हुए कांग्रेस बिखरी नहीं गई है, समेटने लायक भी नहीं है जी। और ये आने वाले दिनों में प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। 1-2 उपचुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ना। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश शर्मा जी, देखिए, हालांकि उपचुनाव हमेशा सरकारों के फेवर में जाते हैं, लेकिन चूंकि विजयपुर का अपना एक मानस रहा है, रामनिवास रावत जी की प्रतिष्ठा के साथ जिस प्रकार से अब वहां तख्ता पलट, दल बदल, धोखे और गद्दारी की राजनीति को लेकर कांग्रेस वहां ज़्यादा प्रयास कर रही है, तो ये उपचुनाव जो है, कांग्रेस हालांकि इस मुद्दे को बहुत लंबे समय से उठा रही है, लेकिन एक फाइनल मोहर और लग जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा नेता गया है। तो जब बड़ा नेता जाता है तो उसके साथ वो उसका विचार, उसका व्यक्तित्व तो वहाँ जीतता है, या पार्टी जो कह रही है कि हमारे साथ धोखा किया है, कांग्रेस पार्टी,
तो विजयपुर के मतलब जो नतीजे रहेंगे उस पर बड़ा गौर रहेगी, बड़ी मतलब दिलचस्प रहेंगे वो नतीजे। उससे एक परसेप्शन बनेगा, एक नैरेटिव सेट होगा कुल मिला के। देखिए, मेरा अनुभव है और मेरा जो मानना है, दोनों को यदि मैं समाहित करके कहूं तो जीत हमेशा पुरुषार्थ की होती है। रोने गाने से कभी जीत नहीं मिलती, रोने गाने से केवल भीख मिलती है। और मुझे लगता है विजयपुर ऐसा स्थान है जहां रामनिवास रावत प्लस भाजपा अपने आप में जीत का एक आंकड़ा बन जाता है। यदि रामनिवास रावत जी के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता कुछ मात्रा में भी आ गया, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं, उनका समाज का वोट जो पहले रामनिवास जी को मिलता रहा वो आ गया, और भाजपा का वोट जिसमें सीताराम आदिवासी शामिल हो चुके हैं, बाबूलाल मेवाड़ा का कोई बहुत ज्यादा विवाद का मामला सामने नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को कोई संकट है। मैं फिर कह दूं कि पुरुषार्थ जीत का आधार होता है, रोना गाना नहीं। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सत्ता संग्राम में बुधनी टू विजयपुर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहां खड़ी दिखती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि ये चुनाव फिर से एक नैरेटिव सेट करेंगे कि दल बदल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है या कांग्रेस अपनी विरासत जो है वो संभाल नहीं पा रही है। इंडिया एजेंडा में नहीं आप बन रही है IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।